नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, सुबह सबसे पहली खबर सम्राट चौधरी को लेकर। सम्राट चौधरी बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिए गए हैं। उनकी छुट्टी हो गई है और अब वो सिर्फ बिहार के डिप्टी सीएम हैं। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नहीं हैं। दिलीप जायसवाल, जो मौजूदा वक्त में भू राजस्व मंत्री हैं, उनको बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। कल देर रात ही हमने आपको ये खबर बता दी थी। फिर सम्राट चौधरी पर बात हम सुबह सुबह इसलिए कर रहे हैं कि इसको समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार एक साल में ही भारतीय जनता पार्टी को सम्राट चौधरी को क्यों हटाना पड़ा, सम्राट चौधरी की छुट्टी क्यों करनी पड़ी और एक साल में ही सम्राट चौधरी की छुट्टी क्यों हो गई। इतना छोटा कार्यकाल, जिस चेहरे को बीजेपी का चेहरा माना जा रहा था, जिस सम्राट चौधरी के बारे में माना जा रहा था कि वो बिहार बीजेपी का चेहरा होंगे अगले विधानसभा चुनाव में, बीजेपी जो फेस क्राइसिस से जूझती थी, जिसके बारे में ये कहा जाता रहा कि उसके पास कोई चेहरा नहीं है, तो सम्राट चौधरी के रूप में बीजेपी को एक चेहरा मिल गया है। और तमाम तरह की बातें सम्राट चौधरी को लेकर, सम्राट चौधरी के समर्थक उनको बिहार का योगी भी बताते रहे, लेकिन सारा करिश्मा एक साल में ही सम्राट चौधरी का क्यों खत्म हो गया और सम्राट चौधरी को पगड़ी उतारनी पड़ी, सम्राट चौधरी की प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी भी चली गई, ये क्यों हुआ? एक सालों के अंदर ही ये क्यों हुआ? सम्राट चौधरी के सामने कई चुनौतियां थी। सम्राट चौधरी को जब पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया तो उनको कांटों का ताज एक तरह से पार्टी नेतृत्व ने पहनाया था, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में 17 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी और 2024 में इस स्ट्राइक रेट को बरकरार रखना चुनौती थी। तो मैक्सिमम तो जीत चुकी थी भाजपा, अब उससे ज्यादा क्या जीतती, होने के लिए ही था। और सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष और उनके सामने पहला बड़ा चुनाव बिहार का लोकसभा चुनाव, माफ कीजिएगा, बिहार में होने वाले 40 सीटों पर लोकसभा चुनाव, देश में भी लोकसभा चुनाव हुए, बीजेपी का स्ट्राइक रेट गिरा। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 12 सीटें जीत पाई, लेकिन भाजपा 12 सीटें जीत पाई ये मुश्किल नहीं रही सम्राट चौधरी की। भाजपा का स्ट्राइक रेट जेडीयू से भी कम रहा, ये मुश्किल रही। बीजेपी 17 लड़कर 12 जीती, जेडीयू 16 लड़कर 12 जीती। तो जेडीयू और बीजेपी के विधायकों की जो संख्या है उसको इस तरह से समझिए कि जेडीयू के विधायकों की संख्या 45 है और इसके दोगुने के आसपास बीजेपी के पास विधायक हैं, 80 के आसपास बीजेपी के पास विधायक हैं, और फिर भी बीजेपी का स्ट्राइक रेट कम रह जाता है। एक मुश्किल ये सम्राट चौधरी के लिए, तो स्ट्राइक रेट मुश्किल बना। सम्राट चौधरी को लगातार आगे बढ़ाया जाता रहा कि जो लौ कुश वोट बैंक है, कुशवाहा कुर्मी का वोट बैंक है, वो बीजेपी के साथ शिफ्ट हो, सम्राट चौधरी उसको बीजेपी के साथ जोड़ें और सम्राट चौधरी को लगातार आगे बढ़ाया, सम्राट चौधरी पर लगातार भरोसा किया बीजेपी ने। लेकिन लिटमस टेस्ट था, इम्तहान था, बड़ा इम्तहान था सम्राट चौधरी के लिए 2024 का लोकसभा चुनाव। और जब 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आए तो ये बात साफ हुई कि जो जेडीयू का आधार वोट बैंक था, लौकुश वोट बैंक, उसमें लालू यादव ने सेंधमारी की, वो वोट बैंक लालू यादव के साथ शिफ्ट हुआ। लेकिन सम्राट चौधरी उतनी मजबूती के साथ लौकुश वोट बैंक को पार्टी के साथ नहीं जोड़ पाए, बीजेपी के साथ नहीं जोड़ पाए। इसमें सम्राट चौधरी कामयाब होते हुए नहीं दिखे। तो इस इम्तिहान में भी सम्राट चौधरी फेल हो गए। जिस जाति समाज से आते हैं, जिस जाति के बड़े नेता सम्राट चौधरी माने जाते हैं और जिसकी वजह से सम्राट चौधरी को बीजेपी ने लगातार आगे बढ़ाया, उस भरोसे पर खरे नहीं उतरे। जिस जाति समाज के बड़े नेता माने जाते हैं, उस जाति समाज के वोट बैंक को बीजेपी के साथ नहीं जोड़ पाए। एक ये मुश्किल रही। सम्राट चौधरी की तीसरी मुश्किल रही, और इसको बड़ी मुश्किल माना जाएगा, पार्टी के अंदर विद्रोह सुलग रहा था। पार्टी के अंदर विद्रोह की स्थिति थी सम्राट चौधरी को लेकर, और पार्टी के कई नेताओं ने सम्राट चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। बड़े नेता मुखर होकर बोल रहे थे
और जो मुखर होकर नहीं बोल रहे थे वो गुपचुप मीटिंग कर रहे थे। तो मीटिंग हो रहा था भारतीय जनता पार्टी के अंदर। सम्राट चौधरी की मुखालफत शुरू हो गई थी। अश्विनी चौबे जैसे नेता, उन्होंने कह दिया था आयातित माल नहीं चलेगा, यानी कि जो दूसरे दलों से आए हुए हैं वो प्रदेश अध्यक्ष बने, जिला अध्यक्ष बने, ये नहीं चलेगा। तो सम्राट चौधरी को खूब सुनाया था। हालांकि सम्राट चौधरी और अश्विनी चौबे के बीच जो खुन्नस है, जो टकराव है, उसकी एक वजह यह भी रही कि अश्विनी चौबे से का बक्सर से जो टिकट कटा और अश्विनी चौबे का टिकट काटकर मिथिलेश तिवारी को दिया गया, तो अश्विनी चौबे इसके लिए सम्राट चौधरी को भी जिम्मेवार मानते रहे, जिम्मेवार मानते हैं। और उसके बाद उन्होंने एक तरह से मोर्चा ही खोल दिया सम्राट चौधरी के खिलाफ। तो पार्टी के बड़े नेता लगातार विरोध कर रहे थे, उनकी मुखालफत कर रहे थे और सम्राट चौधरी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने कभी मीटिंग भी की थी। तो बीजेपी के सामने ये खतरा था कि सम्राट चौधरी अगर प्रदेश अध्यक्ष पद से नहीं हटाए गए तो बिहार बीजेपी में विद्रोह की स्थिति हो सकती है, विद्रोह का बिगुल फूका जा सकता है। और सम्राट चौधरी की मुखालफत तो पूर्व केंद्रीय मंत्री संजय पासवान ने भी की थी। उन्होंने तो 4 PM के साथ इंटरव्यू में कहा था कि जितनी जल्दी हो सके सम्राट चौधरी को हटा दिया जाना चाहिए, जितनी जल्दी हो सके सम्राट चौधरी की छुट्टी हो जानी चाहिए। वो प्रदेश अध्यक्ष बने रहने लायक नहीं है, वो बउआ हैं, ठीक है मुरेठा वगैरह पहनते हैं, इस तरह की बात संजय पासवान ने कही थी। संजय पासवान पूर्व केंद्रीय मंत्री। तो सम्राट चौधरी की मुखालफत उन्हीं की पार्टी के बड़े नेता लगातार कर रहे थे। तो सम्राट चौधरी की कुर्सी अगर गई है तो उसमें उनकी पार्टी के बड़े नेताओं की भी भूमिका है, उनके विरोध की भी भूमिका है। एक बात जो है वो यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने से खबर आती रही कि बिहार बीजेपी में 2 गुट है, एक नित्यानंद राय का गुट है और दूसरा सम्राट चौधरी का खेमा है। तो बिहार बीजेपी में खेमेबाजी चल रही है। नित्यानंद राय और सम्राट चौधरी के बीच सहमात का खेल लगातार चलता रहा है। नित्यानंद राय कभी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे और उसके बाद वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, लेकिन नित्यानंद राय भारतीय जनता पार्टी के फैसलों में अपना हस्तक्षेप चाहते रहे। टिकट बंटवारे में भी नित्यानंद राय की चले, यह भी उनकी कोशिश रही, कमोबेश कभी चली भी। लेकिन सम्राट चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद नित्यानंद राय की उस तरह से नहीं चल रही थी, या सम्राट चौधरी के पैरेलल, सम्राट चौधरी के समानांतर अध्यक्ष की भूमिका में जो नित्यानंद राय रहे, अध्यक्ष न रहते हुए भी वो नहीं हो पा रहा था। सम्राट चौधरी बॉस थे बिहार बीजेपी के और सुपर बॉस थे, नित्यानंद राय की एक नहीं चल रही थी। तो सहमात का खेल लगातार नित्यानंद राय और सम्राट चौधरी के बीच चल रहा था और इस सहमात के खेल में नित्यानंद राय की जीत हो गई है। दिलीप जायसवाल बिहार बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष हैं और माना यह जाता है कि अब नित्यानंद राय का भी हस्तक्षेप बिहार बीजेपी के फैसलों में होगा। नित्यानंद राय ने एक खेल कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।